यहाँ जो भी होता है विचित्र होता है। चित्रकूट के विकास के लिए जब धन आता है उसको अधिकारी कैसे अपने इस्तेमाल के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी खाने के लिए व्यवस्था बना लेते हैं, इसका साफ नमूना श्री कामदगिरी परिक्रमा में लगाए गए टीन शेड और विकास के कार्य। 2005 के सितंबर में यहाँ पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आए। समाजवादी पार्टी की 4 दिवसीय कार्य समिति की बैठक ब्राह्मण लीला परिसर में अत्यंत धार्मिक पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ कामदगिरी परिक्रमा लगाई और यह देखी समस्या कि अत्यधिक गर्मी या बरसात या ठंड में श्रद्धालुओं को श्री कामदगिरी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने में दिक्कत होती है। हम आपको बता दें कि परिक्रमा का 60% हिस्सा मध्य प्रदेश के पास है और 40% उत्तर प्रदेश के पास है। उन्होंने एक पहल करी कि ये जो पत्थर हैं बहुत पुराने हैं, इनको बदल दिया जाए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए और टीन शेड लगा के इसको पैक कर दिया जाए कि लोगों को कामदगिरी भगवान के दर्शन तो हों लेकिन साथ ही उनकी बरसात, गर्मी और ठंड से रक्षा हो सके। सोच बढ़िया थी, लेकिन जब अधिकारियों ने उसको धरातल पर उतारा तो उनकी सोच का 1% भी नीचे नहीं दिखाई पड़ा। और अधिकारी भी इतने चालाक कि जब उनको लेकर आए तो हमेशा मौसम सामान्य रहा, न ठंड थी न गर्मी थी और न ही बरसात थी। आज इस टीम को निकाले जाने की बात लोग क्यों कर रहे हैं, आइए हम आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। ये सुविधा के साथ समस्या अधिक है, इसलिए क्योंकि प्राकृतिक जो हमारे भगवान श्री कामदनाथ जी का दर्शन होता था, एक तो उनका दर्शन नहीं होता था, दूसरा जो प्रकृति की हवा है, वायु है, वो स्वच्छ पवित्र नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से गर्मी में लोगों को भयंकर उमस और ऊष्मा का सामना करना पड़ता है, तो तकलीफ ज़्यादा है। और दूसरा, इसको कहीं कहीं चुनिंदा स्थानों पर बनाया जाता, वहाँ पर बैठने के लिए स्थान बनाया जाता और विशेष पानी इत्यादि नल इत्यादि की भी व्यवस्था होती, लेकिन पूरा जो ये पैक कर दिया है ये अशोभित है। क्योंकि इससे जो प्रकृति की वायु है, प्रकृति की जो अनुकूलता है और प्राकृतिक जो दर्शन है हमारे भगवान कामदनाथ जी का, वो उस परिस्थिति में नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो इसलिए इसका ज़्यादा इतना बड़ा महत्व नहीं है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। बीच बीच में इसकी आवश्यकता थी, 1-1 किलोमीटर के अंतराल में इसका आवश्यक था। बाकी ये पूरा तो अशोभित है, इससे ना कभी कोई जैसे विशाल यात्रा निकलती थी कामदगिरी राम मोहल्ला से प्रथम मुखारबिंद की, हाथी इत्यादि भी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यवधान है इसमें, तो इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है। इसको हटना चाहिए मेरी समझ से, और कहीं कहीं चुनिंदा स्थानों पर इसकी उपयोगिता है, बाकी ये जरूर है। संत कबीर ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी चित्रकूट में हम उन पहाड़ ही पूजते हैं और श्री कामदगिरी को श्री राम जी का प्रसाद मानकर यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति श्री कामदगिरी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा जरूर लगाता है। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं जो कामदगिरी की परिक्रमा लगाने के साथ में यहाँ पर रहने वाले बंदरों को केले खिला रहे हैं। ये उसी टेन शीट के नीचे से निकल रहे हैं जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बनवाया था। वास्तव में 3 शेडों का निर्माण बिना प्लानिंग के किया गया। पुरानी पट्टियों को कहीं कहीं पे निकाला गया और कहीं कहीं पे नहीं निकाला गया, ऊपर नया मार्बल लगा दिया गया। वैसे आपको बता दें कि अभी तक यह मार्बल 15 सालों में 5 बार चेंज किया जा चुका है। यह पर्यटन विभाग की कलाकारी है। दूसरा, 3 शेडों को ही पहले छोटा बनाया गया, फिर बड़ा बनाया गया और भी बड़ा बनाया गया, लेकिन आज तक उन 3 शेडों से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा जो पानी बरसात में ऊपर से गिरता है वो परिक्रमा पथ पर आता है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर इन्होंने 3 शेड लगाया और पत्थर बदलवाए तो कभी यह विचार ही नहीं किया कि परिक्रमा की तरफ रहने वाले या परिक्रमा के बाहर रहने वाले लोगों को सीवर की, नाली की, पानी की, बिजली की जरूरत भी पड़ेगी, जबकि यह आबादी राम जी के पहले की है। मठों और मंदिरों का निर्माण
जो यहाँ पर हुआ वह सबसे ज्यादा बताया जाता राजा छत्रसाल के समय में। तो बिना किसी प्लानिंग के जो काम किया गया उसकी वजह से आज परिक्रमा में मारा मारी मची है। चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, श्रद्धालु हमेशा परेशान ही रहते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर लोग 3 सेट हटाने की बात कर रहे हैं। ये कोई गांव में भागवत पीठ के सामने का मामला है। यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है और नीचे मिट्टी अक्सर आ जाती है, जिसके कारण बरसात में लोगों को मिट्टी और जब पानी मिल जाती है तो निकलने में असुविधा होती है। ये वृद्ध जिस तरह से चढ़ रहे हैं ये आपको दिखाई पड़ सकता है। सुबह से लेके अब तक यहाँ पर दर्जनों लोग गिर चुके हैं। जो 3 सेट का पूरा पानी है वो अंदर आता है और परिक्रमा पथ को पूरा गीला कर देता है, यहाँ तक कि नीचे जाकर यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर जाता है। कभी कभी तो 1 से 1.5 फुट पानी भी यहाँ पर आराम से दिखाई पड़ता है। इसको लेकर स्थानीय जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन्होंने भी हमको अपनी समस्या से परिचित कराया, बताया कि वह लोग कितनी दिक्कत में हैं। कि बंदर यहाँ बहुत परेशान करते हैं और पानी हमारे घरों में भी जाता है। ये पीना का दीवारों में जाता है, मकानों में लगा हुआ है, तो दीवार के ऊपर जाता है। ये तो बंदर बहुत आतंक करते हैं इसमें बैठ। ये परिक्रमा लगाने वालों के लिए ये सुविधा की समस्या है। सुविधा दोनों बात है, सुविधा भी है और कहीं कहीं परेशानी भी है। जैसे पानी नीचे तो पानी भरा ही रहता है, ऊपर बरसाया जैसे है, लेकिन नीचे पानी तो रहता ही है। इसमें आवारा जानवर जाके बैठते हैं। आवारा जानवरों के गोबर और मूत्र से जो श्रद्धालु आते हैं उनको चलने में परेशानी होती है। अगर पैर फिसल गया तो पैर टूट जाएगा, जानलेवा खतरा हो सकता है। तो या तो गवर्नमेंट ये सुविधा करे कि वहाँ जानवर न जाए, साफ सफाई की व्यवस्था करे, या तो ये 3 सेटे को हटवा दे। परिक्रमा में रहने वालों ने बकरी, गाय, भैंस सब पाल के रखी है, तो खुद जा रही है। परिक्रमा में रहने वालों को भी परिक्रमा में रहने वालों के जानवर कम, आवारा ज़्यादा। परिक्रमा में तो 2-4 लोगों के जानवर रहते हैं, बकाया कोई लोग नहीं जानवर रखते। आवारा पशुओं के से है उत्पीड़न हो रहा है श्रद्धालुओं का। आवारा पशु कहीं गौशाले नहीं बनी जहाँ बंद किए जा सके, और जो है तो वहाँ रखे नहीं जाते। सर्वे करवा लिया जाए अगर सब आवारा न हो। अब आप एक नमूना देखिए, लोग परिक्रमा पथ के अंदर 3 सेट के नीचे हैं, फिर भी छाता लगाए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 3 सेट के बीच में गैप छोड़ा गया जिससे पानी आता है। समस्या एक व्यक्ति से और सुनिए। 3 सेट लगा हुआ है, ये समस्या है या सुविधा है? ये समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ इतना गीला हो जाता है, इतना स्लीपर हो जाता है, उससे जो है आदमी गिर सकता है। आदमी के पैर टूटेंगे, हाथ टूटेंगे, जानवर फिसलेगा, सब कुछ। सेठ की समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग अब इसे बार बार हटवाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इसे बढ़ाने पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश भी इस मामले में कमजोर नहीं रहा। मध्य प्रदेश के एरिया में भी 3 सेट लगाए गए, आधे अधूरे छोड़कर लगाए गए, और इतनी कमजोर टीनें लगाई गई कि जो बंदर चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश, बंदरों का आतंक चित्रकूट में बहुत ज्यादा है। बंदर टीनों पर कूदते हैं। हमेशा कमजोर टीन लगाई गई कि उसको बदलवाना पड़े, जिसमें अधिकारी बार बार कमीशन खाएं। हमेशा छोटे शेड लगाए गए ताकि उनको बड़ा किया जा सके और कमाई का साधन बने। हमें पिछले दिनों उत्तर प्रदेश क्षेत्र में तमाम 3 शेड निकाले गए, फिर बाद में पर्यटन अधिकारियों ने अपने दलालों के माध्यम से उनको कवर घोषित किया, और वह 3 शेड कहाँ गए, कहाँ डिस्पोज किया गया है, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी आने वाले समय में शहर जिस तरह बढ़ रहा है और खोही को विस्तार में चित्रकूट धाम नगर पालिका में ले लिया जाएगा, तो नाले की जरूरत पड़ेगी, सीवर की जरूरत पड़ेगी, नीचे पाइपलाइन डालने की जरूरत पड़ेगी। कैसे क्या फिर पूरी परिक्रमा खोदी जाएगी? लोगों को पानी की जो सुविधाएं देनी है वो टैक्स देते हैं, तो कैसे व्यवस्था सरकार करेगी? एक बार फिर पूरी परिक्रमा आगे खोदी जाएगी, यह तय है, और यह सिर्फ अधिकारियों की नासमझी से हो रहा है।